हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल कॉलम मैनोमीटर और वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो कि सेकंड टाइप है सिंगल कॉलम मैनोमीटर का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर में जो हमारा राइट लिम्ब है वो हम किसी थीटा एंगल से इंक्लाइन कर देते हैं। वर्टिकल में ये राइट लिम्ब था वर्टिकल डायरेक्शन में, और हमने इंक्लाइन में इसको थीटा एंगल से इंक्लाइन कर दिया है। इस इंक्लिनेशन की वजह से जो हमारा इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसी भी प्रेशर के लिए। सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कि अगर हम जैसे यहाँ पर अगर कम प्रेशर भी हमको मेजर करना है तो उस वजह से जो यहाँ पर राइट लिम्ब में जो राइज होता है वो ज़्यादा होगा। कम प्रेशर के लिए जो ये राइज है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है, मोर सेंसिटिव होता है। इसके लिए प्रेशर की जो इक्वेशन है इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर के लिए, उसका डेरिवेशन भी सेम सिंगल कॉलम वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर की तरह ही होगा। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, जब हमने मैनोमीटर को पाइप से जिस फ्लूइड का हमको प्रेशर मेजर करना है उस पाइप से कनेक्ट नहीं किया, तब इसका डेटम लाइन थी एक्स एक्स, मतलब यहाँ जो हमारा मर्करी था वो रिजर्वायर में जो मर्करी सॉरी जो हैवी लिक्विड या मैनोमेट्रिक लिक्विड था वो एक्स एक्सेस लाइन तक था। जब हमने मैनोमीटर को उस पाइप से कनेक्ट कर दिया जिसमें हमको फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है, तो उस प्रेशर की वजह से पाइप में जो मैनोमेट्रिक लिक्विड का फॉल हुआ, रिजर्वायर में जो मैनोमेट्रिक लिक्विड का फॉल हुआ, उस वजह से जो मैनोमीटर का फॉल हुआ वो आया वाई वाई लाइन पे। ठीक है, वाई वाई डेटम लाइन पे वो फॉल हो गया, और जो ये गैप है जिस हाइट से फॉल हुआ है वो है डेल्टा एच ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन पाइप। ठीक है, इसमें डेल्टा एच फॉल होने से राइट लिम्ब में जो हमारा मैनोमेट्रिक लिक्विड राइज हुआ, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, जैसे कि लास्ट एक्सप्लेनेशन में मैंने समझाया था वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन में। तो सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए जो राइट लिम्ब में मैनोमेट्रिक लिक्विड हमारा राइज हुआ है एक्स एक्स डिस्टेंस लाइन से, अगर हम उसकी डिस्टेंस लें तो वो हो जाएगा क्या, एच, हम लिखते हैं एच टू है। ठीक है, वर्टिकली एच टू और इंक्लाइंड वो हो जाएगा एल। ठीक है, एल उसमें लिक्विड हमारा क्या हुआ है, एल लेंथ पे लिक्विड राइज हुआ है। अगर इसको हम वर्टिकली लिखें एल को तो वो हो जाएगा एच टू, क्योंकि ये एंगल क्या है, साइन थीटा, सॉरी ये एंगल है थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, मीन्स एच टू डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, sin theta is equals to h divided by l। जब कनेक्ट नहीं किया था तब डेटम लाइन थी एक्स एक्स, जब हमने इसको प्लाई पाइप से कनेक्ट कर दिया है तब डेटम लाइन हमारी आ गई है वाई वाई। जो मैनोमेट्रिक लिक्विड का फॉल हुआ रिजर्वायर में वो है डेल्टा एच, और जो राइट लिम्ब जो कि इंक्लाइंड है उसमें जो राइज हुआ तो वो है एल। एल को अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट में लिखें, वर्टिकल हाइट में लिखें, तो एल हो जाएगा क्या, उसको हम लिखते हैं एच टू। एच टू हो जाएगा क्या, एल की टर्म में एल साइन थीटा। ठीक है, तो एच टू क्या हो जाएगा, एच टू हो जाएगा एल साइन थीटा। अगर हम एल को किस फॉर्म में लिखें, वर्टिकल फॉर्म में लिखें, ठीक है, वर्टिकल टर्म्स में लिखें, एल साइन थीटा हमारा हो गया एच टू। तो सेम जो एक्सप्लेनेशन प्रेशर इक्वेशन का हमने सिंगल कॉलम मैनोमीटर में लिया था, कि हमने डिराइव किया था उसकी इक्वेशन की वाई वाई से, वाई वाई के अबाव जो लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर है और वाई वाई के अबाव जो राइट लिम्ब में प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा पी ए प्लस रो, रो इसका
जिस जो लिक्विड लेफ्ट लिम्ब में फिल हुआ है उसका जो प्रेशर जो लिक्विड पाइप में है वो लेफ्ट लिम्ब में फिल हुआ है, तो रो इसका माना रो 1 है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी पी ए, इसमें हम वाई वाई डेटम लाइन से मान रहे हैं तो वाई वाई के अबव जो प्रेशर है वो दोनों लिम्स में क्या होगा, सेम होगा। तो इस पे लेफ्ट लिम्ब की अगर हम बात करें तो इस पे प्रेशर होगा पी ए प्लस रो 1 जी, इसकी हाइट क्या आएगी h1 प्लस डेल्टा h, h1 प्लस डेल्टा h, ओके। और अगर हम प्रेशर लेफ्ट लिम्ब में सॉरी राइट लिम्ब में बात करें तो राइट लिम्ब में प्रेशर क्या हो जाएगा, रो 2, इसका जो डेंसिटी हमने माना है वो है रो 2, ठीक है। तो प्रेशर हो जाएगा हमारा राइट लिम्ब में रो 2 जी, और हाइट कितनी है h2, तो ये है, और जो ये x x और y y के बीच की हाइट है, क्योंकि जो h2 है हमारा वो है एक्सेस वाली लाइन से, ठीक है। तो जो y y लाइन से अगर हम हाइट लें तो क्योंकि हम इसके अबव प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो y y लाइन से अगर हम प्रेशर हाइट लें तो हो जाएगी h2 प्लस डेल्टा h, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रो 2 जी h2 प्लस डेल्टा h, ठीक है। सिंगल कॉलम मैनोमीटर के एक्सप्लेनेशन में हमने समझा था कि जो डेल्टा एच है वो क्या आएगा, नेग्लिजिबल, बहुत कम, बिकॉज रिजर्वोयर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए वो कंपैरिजन टू लिम्ब का क्रॉस सेक्शन एरिया या ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया उससे बहुत ज्यादा है, 100 टाइम्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि डेल्टा एच जो हो जाएगा उसको हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं। तो अगर हम इस वाले एक तो लेफ्ट लिम्ब के प्रेशर और राइट लिम्ब के प्रेशर को इक्वल करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है पी एज इक्वल्स टू दिस h2 रो 2 g माइनस h1 रो 1 g, ओके। अगर यहाँ पर मैं H2 को L की टर्म्स में लिखूं, क्योंकि हम जो मेजर कर रहे हैं वो क्या मेजर कर रहे हैं, L मेजर कर रहे हैं, ठीक है। हम मेजर कर रहे हैं L, तो अगर मैं यहाँ पर इसको L की टर्म्स में लिखूंगी, क्योंकि H2 हम मेजर नहीं कर रहे हैं, हम L मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर H2 हमने क्या निकाला था, H2 हो जाएगा L sin थीटा, तो H2 की जगह मैं L sin थीटा लिख दूंगी और माइनस H1 रो 1 जी। इस टर्म में हमको हम L ही मेजर कर रहे हैं, H1 हमको नॉन है कि जब हमने मैनोमीटर को कनेक्ट नहीं किया है तो उसके सेंटर पाइप के सेंटर से मैनोमीटर की जो हाइट है वो कितनी है वो हमको नहीं थी, तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही वैल्यू मेजर करनी है, सेम एज इन वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर में, ठीक है। अब हम बात करें अगर कि सेंसिटिविटी की कि ये क्यों सेंसिटिव ज्यादा है, तो हम पी को लिखते हैं पी इज इक्वल्स टू रो जी और एच, ठीक है। तो वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर के टर्म में जब हम बात करेंगे तो ये आएगा h2, वर्टिकल हाइट आएगी h2। और हम बात कर रहे हैं अगर इनकी इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर की, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर की, तो जो राइज हो रहा है वो क्या हो रहा है, राइज L हो रहा है। L कितना है, L है h2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। L क्या है, h2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एक बार ध्यान से सुनना इसको, जब हम वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में, तो जो हमारा प्रेशर है वो जो हाइट चढ़ी है उसमें मैनोमेट्रिक लिक्विड का राइज हुआ है वो है h2, ठीक है। और जब इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर की बात करें तो जो राइज हुआ है वो है L को अगर मैं h2 की टर्म्स में लिखूं, वर्टिकल टर्म्स में लिखूं, तो वो क्या होगा, h2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब जो ये थीटा है ये है हमारा 90 डिग्री से कम, ठीक है। जब थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम। 1 से कम होने की वजह से क्या हो रहा है, जो ये h2 साइन थीटा की वैल्यू है वो इस h2 के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो सेम अगर मैं सेम H2 की बात करूं, सेम H2 के लिए क्या हो जाएगा, जो इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर है वो कम प्रेशर भी मेजर कर सकता है, ठीक है। माना 10 सेंटीमीटर हाइट
का H2 राइज वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर में हो रहा है, वो किसी प्रेशर, मान लिया कि वो प्रेशर 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए 10 सेंटीमीटर राइज हो रहा है, जस्ट एज्यूम, ठीक है। तो 100 के लिए जो उसमें 10 सेंटीमीटर राइज हो रहा है, तो वो जो इंक्लाइन कॉलम मैनोमीटर में जो राइज है वो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। थीटा मान लिया अपना 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, शायद इतना होता है, 1/√2 होती है 45 डिग्री की वैल्यू, जो कि 1 से कम होती है। तो वो हमारा क्या राइज कितना हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब ये हुआ कि मतलब अगर प्रेशर कम है तो उस जगह हम इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर को यूज लें तो वो ज्यादा अच्छे से, ज्यादा एफिशिएंटली हमको प्रेशर मेजर करके दे सकता है एज कंपेयर टू वर्टिकल सिंगल कॉलम मीटर, ठीक है। तो इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर की अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो वो होता है सेंसिटिविटी इक्वल्स टू 1/sin थीटा। मींस जो इंक्लाइन सिंगल कॉलम मीटर है वो इतना सेंसिबल तरीके से, इतना इफेक्टिव, फिर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो एज कंपेयर टू अपना वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इंक्लाइन सिंगल कॉलम मीटर 1/sin थीटा से ज्यादा इफेक्टिव हमको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर को समझ लिया है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ नहीं किया था क्योंकि सेम एक्सप्लेनेशन है जो कि हमारा वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर के लिए था। बस हमको H2 की जगह क्या रखना है, L की टर्म में हमको हाइट रखनी है, तो वो हो जाएगी साइन थीटा H2 की जगह। तो अब हम एक एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर के ऊपर। वो एक प्रॉब्लम है हमारी फर्स्ट की, इसमें हम देख रहे हैं कि a single column manometer is connected to a pipe containing a liquid of specific gravity is equals to 0.9 as shown in figure हम आगे वाली उसमें देखेंगे। Find the pressure in the pipe if the area of the reservoir is 100 times the area of the tube for the manometer reading shown in figure. The specific gravity of mercury is 13.6। प्रॉब्लम में ये पूछा गया है हमसे कि एक पाइप में एक लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9। हमको उसका प्रेशर फाइंड करना है जब रिजर्वायर का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो 100 टाइम्स है ट्यूब के क्रॉस सेक्शन एरिया से, और हमको मैनोमीटर में जो लिक्विड यूज किया गया है वो है मरकरी, और हमको मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 13.6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है जिससे हम डेंसिटी निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वाटर की डेंसिटी दैट इज 1000, तो डेंसिटी आ जाएगी ρ1 इज इक्वल्स टू 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको मर्क्यूरी की भी दी हुई है, साथ में इसकी हम डेंसिटी भी निकालेंगे, ρ2 13.6 इनटू 1000, ठीक है। रिजर्वायर का एरिया और एरिया राइट लिम्ब का हमको दे रखा है कि रिजर्वायर का एरिया जो है 100 टाइम्स ज्यादा है राइट लिम्ब वाले ट्यूब के एरिया से, तो A/A क्या हो गया हमारा 100। साथ ही हमको ये गिवन है कि जो मर्करी का लेवल है लेफ्ट लिम्ब में या फिर रिजर्वायर में वो है सेंटर से 20 सेंटीमीटर की हाइट पे, और राइट लिम्ब में वो क्या इंक्रीज हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में है तो हमको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो H1 हमने 20 सेंटीमीटर को माना है तो वो हो गया 0.2 मीटर, क्योंकि H1 हमने क्वेश्चन में माना क्या था, सेंटर, पाइप के सेंटर से रिजर्वायर के जो लेवल था उसका डिस्टेंस, मर्करी लेवल का डिफरेंस, ठीक है। तो और हमने यहाँ पर H2 क्या है 40 सेंटीमीटर, तो हमने इसको लिख दिया 0.4 मीटर, इस मीटर में कन्वर्ट किया। PA मान लिया हमने इस यहाँ पर प्रेशर, ठीक है। जब हम PA की इक्वेशन लिखेंगे तो PA की इक्वेशन वही उसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे, जब फॉल हुआ है तो क्या हो गया PA इक्वल्स टू A/A H2 ρ2g माइनस H2 ρ1g प्लस ये हमने जब अपन ने सिंगल कॉलम मैनोमीटर का एक्सप्लेनेशन प्रेशर की इक्वेशन हमने लिखी थी, तो वहां से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं PA की, ठीक है। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे H2 की, ρ2 की, ρ1 की, तो इससे हमारे पास में प्रेशर आएगा दैट इज 52134 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका 5.21 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसा एक बार न्यूमेरिकल को समझने से पहले अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम यूट्यूब मैनोमीटर में किस तरह से प्रेशर को एक प्रेशर की इक्वेशन लिखते हैं, सिंगल कॉलम मैनोमीटर में हम किस तरह से प्रेशर की इक्वेशन लिखते हैं, तो अगर वो इक्वेशंस क्लियर हैं आप लोगों को तो आप आसानी से किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आए सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आप यूट्यूब मैनोमीटर, पाइजोमीटर या फिर सिंगल कॉलम मैनोमीटर और आगे जो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स हम पढ़ेंगे, इन सबके जो प्रेशर इक्वेशन हम लिख रहे हैं थ्योरी में न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा वो है कि पहले आप उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करें। मैं यहाँ पर एक एक दो न्यूमेरिकल भी ले रही हूँ, आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, क्योंकि मैनोमीटर जो प्रेशर मेजरमेंट वाला चैप्टर है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी ये कंपटीशन एग्जाम्स अगर हम कोई भी देते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन मैनोमीटर पे आते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर पे आते हैं। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर या डिफरेंशियल मैनोमीटर पे, तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर पे भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंगल कॉलम मैनोमीटर नहीं पढ़ेंगे, सिंगल कॉलम मैनोमीटर में भी आते हैं, लेकिन जो प्रेशर फाइंड करने की जो हम इक्वेशन लिखते हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। वो हर मैनोमीटर के लिए सेम रहेगी। जैसे कि हम लिखते हैं प्रेशर हो गया हमारा P इक्वल्स टू रो जी एच। अब प्रेशर हमको हर उसमें यही लिखना है, चाहे वो किसी भी तरह का मैनोमीटर है हम प्रेशर यही लिखेंगे रो जी एच। इसमें जब हम नीचे जाएंगे तब हम प्लस का साइन लगाएंगे और जब हम ऊपर जाएंगे तब हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। एक लेवल से हमको स्टार्ट करना है, एक एंड से स्टार्ट करना है और दूसरे एंड पे जाकर हमको खत्म कर देना है। जो जो प्रेशर बीच में आ रहा है उन सब प्रेशर को लिखते चलेंगे। इससे एक साथ इक्वेशन में लिखेंगे, अगर अलग अलग करके, जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि एक्स एक्स में एक्सेस जो हमने डेटम लाइन मानी थी उसके अबाउ लेफ्ट लिम में प्रेशर और उसके अबाउ राइट लिम में प्रेशर, में दोनों को इक्वल कर लेना। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने एक दूसरा तरीका भी आपको बताया था कि एक एंड से स्टार्ट हो, एक एंड से स्टार्ट हो, जितने भी प्रेशर रास्ते में अपने एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है हमको, तो जितने प्रेशर भी रास्ते में हमको दिखाई दे रहे हैं सब प्रेशर को हमको लिखना है। ये जरूर ध्यान देना कि जो हम लेवल की बात कर रहे थे, जैसे हम इस लेवल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इस लेवल में जो हम प्रेशर इक्वल कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि तो ये सेम लेवल पर है, और साथ ही जो ये लिक्विड है, जिस इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट पर लिक्विड है और इस वाले पॉइंट पर जो लिक्विड है वो क्या है, सेम है। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा, प्रेशर सेम रहेगा। तो जैसे हम इस एंड से स्टार्ट होते हैं, पी ए यहाँ का प्रेशर है, यहाँ से हम स्टार्ट हुए, उसके बाद हम इतनी हाइट पे आए। ओके, इतनी हाइट का हमने प्रेशर लिख दिया, क्योंकि हम नीचे की ओर साइड में जा रहे हैं तो ये प्लस में लिख देंगे। फिर इस लेवल पर हम आ गए, तो इस लेवल पर हम आते हैं तो यहाँ पर ये प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो हम इस लेवल पे, इस लेवल से किस लेवल पर आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, क्योंकि अब हम इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, हमें दूसरे एंड तक पहुंचना है, तो हम इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इसका वही कॉलम का प्रेशर क्या होता है, रो टू जी एच टू, वो प्रेशर हम सेम लिख देंगे। तो इससे हम एक एंड से दूसरे एंड तक जाके सारे प्रेशर को साथ में लेके चलो विद द साइन, आसानी से आप प्रेशर इक्वेशन लिख सकते हैं और किसी भी पॉइंट पे प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप मान रहे हो तो यहाँ पर दूसरे एंड पे वो इक्वल्स टू पी ए हो जाएगा, और अगर अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं मानते हैं तो वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं मानेंगे तो जो हमारा प्रेशर आएगा किसी भी पॉइंट पे वो आता है गेज प्रेशर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के पॉइंट पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मानेंगे तब हम और किसी पॉइंट पे प्रेशर फाइंड कर रहे हैं तो वो जो प्रेशर आएगा वो आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि हम उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कंसीडर कर रहे हैं और एब्सोल्यूट जीरो वाली लाइन से उस पॉइंट पर प्रेशर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिंपल मैनोमीटर्स सारे हर तरह के सिंपल मैनोमीटर्स पढ़ लिए हैं, लाइक पाइजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे और उनसे नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिकल गेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू।